हेलो एवरीवन। आज अपन सीबीएसई के जो लेटेस्ट चेंजेस है सीबीएसई करिकुलम 2022-23 को कंपेयर देखने वाले हैं कि पिछले साल 2021-22 वाले सेशन में क्या डिलीट हुआ था और इस साल यानी 2022 और 23 वाले सेशन यानी इस करिकुलम में क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई है। जो टॉपिक्स अपनी तीनों बुक्स जो है ये 12th की, उसमें पूरे टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो है एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो पूरे के पूरे डिलीटेड जो चार टॉपिक है वो कौन कौन से? सबसे पहला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन डिबेंचर, कंपैरेटिव और चौथा है कॉमन स्टेटमेंट। अब सर अब जो इंक्लूजन्स क्या क्या हुआ, मतलब पिछले साल जो चीजें डिलीट हुई थी वो अब इस साल क्या क्या ऐड हो चुकी है, यानी पिछले साल डिलीटेड टॉपिक्स इस साल के करिकुलम में कौन कौन से ऐड हुए हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैं सबसे पहला बैलेंस शीट जो इंक्लूड होती है, चेंज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है तब अपन जो बैलेंस शीट बनाते हैं जो पिछले साल जो डिलीटेड थी वो इस साल ऐड हो गई है। दूसरा, बैलेंस शीट बनाते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट करना, बैलेंस शीट बनाते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट करना, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर केस में जो पिछले साल टॉपिक डिलीटेड था वो इस साल ऐड हो गया है। नेक्स्ट जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में एग्जीक्यूटर और कैपिटल अकाउंट पिछले साल डिलीटेड था वो इस साल ऐड हो गया है। और डिसोल्यूशन के केस में दो तरह के एसेट का जब अपन रियलाइजेशन करते हैं, सबसे पहला टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। जब अपन टेंजिबल एसेट का रियलाइजेशन करते हैं, डिसोल्यूशन के केस में टेंजिबल एसेट का जब रियलाइजेशन होता है तो अपन को कुछ भी अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा अपन को ये एज्यूम करना है तो रियलाइजेशन हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, रियलाइजेशन एट पार, यानी उसकी बुक वैल्यू से उसका क्या हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है। और इंटेंजिबल के केस में जो रियलाइजेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, नील होगी। मतलब कोई भी डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होगी इंटेंजिबल एसेट्स के केस में। फिर जो अपनी थर्ड बुक है, दैट इज न्यू रेशियो एनालिसिस वाली बुक, उसमें जो चैप्टर बताएगा अकाउंटिंग रेशियो, उसमें जो नए नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, नए नए टॉपिक्स यानी नए 3 रेशियोज जो ऐड हुए हैं वो है सर, सबसे पहला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, दूसरा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और तीसरा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन कौन से 3 रेशियो नए? सबसे पहला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, दूसरा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और तीसरा है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये रेशियोज के कंसेप्ट में ये 3 रेशियो नए ऐड हुए हैं। फिर जब हम बात करते हैं सेकंड बुक की टीएस ग्रेवाल की कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स के केस में तो डिबेंचर को अपन इशू करते थे, कंपनी अकाउंट के केस में डिबेंचर इशू होते थे जब वो क्या डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, तो उस डिस्काउंट को जब अपन राइट ऑफ करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व से, बट नए गाइडलाइन के हिसाब से अपन को कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करके अब क्या यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज करना है। नई गाइड पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करके और कैपिटल रिजर्व को यूज करते थे, पर अब कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करके अपन यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूज करना है। मतलब कैपिटल रिजर्व को अपन राइट ऑफ करने में, डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने में यूज नहीं करेंगे। फिर सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपन जो वर्ड यूज करते थे उसको सीबीएसई ने सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम तक ही रख दिया। रिजर्व मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड को यूज नहीं करके अपन को सिर्फ अब कौन सा वर्ड यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड ही यूज करना है जब अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन लिखेंगे। फिर फोर फीचर के केस में क्या है, फोर फीचर अकाउंट इज नॉट एडेड ईदर टू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब, यानी जो फोरफिटेड शेयर का जो अमाउंट है उसको अपन को सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब में क्या ऐड नहीं करना है, अपन को क्या करना है, उसकी बजाय अपन को सिर्फ और सिर्फ उसको शेयर कैपिटल में ऐड करना है और उसको अलग से दिखाना है। क्या मतलब सब्सक्राइब और फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल वाले केस में अपन क्या करेंगे, फोरफिटेड शेयर के अमाउंट को ऐड नहीं करके उसको सिर्फ अलग से अपन कहाँ शो करेंगे, जब अपन शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम अपन उसको क्या करेंगे, अलग से शो करेंगे। या अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो शेयर अकाउंट इज नॉट एडेड टू सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब जो शेयर अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा उसमें अपन को सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड नहीं करके उसको कहाँ पर ऐड करना है, शेयर कैपिटल में ऐड करना है और उसको अलग से अपन को दिखाना है कि अपन ने शेयर कैपिटल में उसको ऐड किया है। जैसे अपन एग्जांपल देखें तो देखो सब्सक्राइब कैपिटल देखो ये रही और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ये रही, और जिसमें क्या करना है, जो फोरफिटेड शेयर अमाउंट वाला जो है इसको ऐड नहीं करके अपन इसमें ऐड नहीं करके उसको अपन को क्या करना है, अलग से शो करना है जब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक चेंजेस थे जो इस साल के करिकुलम यानी 2022-23 में हुए थे, अगर अपन उसको कंपेयर करें 2021 और 22 से। थैंक यू।